सोचें कि एक साथ 100 फायरवॉल्स को मुअस्सर और महफूज तरीके से संभालना है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और यही वो चैलेंज है जिसे हल करने के लिए चेकपॉइंट VSX को डिज़ाइन किया गया है। इस सेशन में खुशामदीद। आज हम चेकपॉइंट VSX की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और ख़ास तौर पर ये देखेंगे कि इसकी डिप्लॉयमेंट और कॉन्फ़िगरेशन का पूरा वर्कफ्लो कैसे काम करता है। चलें एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम VSX की बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरू करेंगे, फिर मैनेजमेंट मॉडल, गेटवे की तामीर और वर्चुअल सिस्टम्स की कॉन्फ़िगरेशन पर बात करेंगे, और आखिर में कारकर्दगी, राउटिंग और निगरानी जैसे अहम मौज़ूआत का जायज़ा लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। किसी भी चीज़ को कॉन्फ़िगर करने से पहले ये समझना बेहद ज़रूरी है कि VSX असल में है क्या और ये कौन सा मसला हल करता है। समझिए कि ये हमारे पूरे सेटअप की बुनियाद है। तो इसका बुनियादी आइडिया क्या है? VSX का जादू ये है कि ये एक फिजिकल हार्डवेयर बॉक्स लेता है और उसे बहुत से अलग अलग वर्चुअल फायरवॉल्स में तकसीम कर देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक फिजिकल सर्वर पर बहुत सी वर्चुअल मशीनें चल रही हों, लेकिन ये नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए है। इससे न सिर्फ मैनेजमेंट मरकजी हो जाता है, बल्कि कारकर्दगी में भी ज़बरदस्त इजाफा होता है। अब हम किसी भी VSX डिप्लॉयमेंट के पहले और शायद सबसे अहम फैसले पर आते हैं। ये वो इंतखाब है जो पूरे आर्किटेक्चर की बुनियाद रखेगा, इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हमारे पास दो रास्ते हैं, SMS यानी सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर या MDS यानी मल्टी डोमेन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। SMS मॉडल सीधा साधा है जो एक ही कानूनी इदारे के लिए बेहतरीन है। दूसरी तरफ MDS मॉडल एक बड़े मैनेजर की तरह है जो कई आज़ाद डोमेन्स को संभालता है, जो इसे सर्विस प्रोवाइडर्स या मुतअद्दिद इदारों को मुनज़्ज़म करने वाली बड़ी कंपनियों के लिए मिसाली बनाता है। और ये है क्लीदी नुक्ता, ये लाइसेंसिंग की पाबंदी है। ये सिर्फ एक तकनीकी इंतखाब नहीं, इसके कानूनी और साख्ती असरात हैं। अगर मुख्तलिफ कानूनी इदारों जैसे कि मुख्तलिफ क्लाइंट्स को मुनज़्ज़म करना है तो MDS ही वाहिद ऑप्शन है, और ये एक ऐसा फ़ैसला है जिसे बाद में आसानी से बदला नहीं जा सकता। मैनेजमेंट मॉडल का फ़ैसला करने के बाद अब वक्त आ गया है कि अमली काम किया जाए और VSX गेटवे ऑब्जेक्ट बनाया जाए। ये वो फाउंडेशन है जिस पर हमारे तमाम वर्चुअल डिवाइसेस खड़े होंगे। विज़ार्ड हमें 5 अहम मराहिल से गुजारता है। पहले हम बुनियादी चीज़ें जैसे नाम वगैरह सेट करते हैं। दूसरा, हम SIC यानी सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन के ज़रिए मैनेजमेंट सर्वर के साथ एक ट्रस्ट कायम करते हैं। तीसरा, हम फिजिकल इंटरफेसेस की वजाहत करते हैं। चौथा, हम वर्चुअल नेटवर्क की किस्म मुंतखब करते हैं। और आखिर में हम खुद गेटवे की हिफाजत के लिए एक बुनियादी पॉलिसी मुरतब करते हैं। यहाँ एक और नाकाबिले वापस फैसला है। एक गेटवे को या तो मयारी सिक्योरिटी गेटवे के तौर पर इंस्टॉल किया जाता है या VSX गेटवे के तौर पर। बाद में इसका किरदार तब्दील नहीं किया जा सकता, लिहाजा शुरू से ही सही इंतखाब करना बेहद ज़रूरी है। और ये एक बहुत अहम इंतबाह है। विज़िट में मैनेजमेंट इंटरफेस की किस्म का इंतखाब करना होता है। नॉन DMI यानी नॉन डेडिकेटेड मैनेजमेंट इंटरफेस पुराना और गैर ताअवन याफ्ता ऑप्शन है। अगर ये मुंतखब कर लिया तो बस फंस गए। हमेशा डेडिकेटेड मैनेजमेंट इंटरफेस यानी DMI का इंतखाब करें ताकि मुस्तकबिल में मसाइल से बचा जा सके। अच्छा, तो हमारा होस्ट यानी VSX गेटवे तैयार है। अब वक्त है कि इस पर इनफरादी वर्चुअल सिस्टम्स या VSS बनाएं। यही वो वर्चुअल फायरवॉल्स हैं जो असल में सिक्योरिटी पॉलिसियों को नाफिज करेंगे। तो ये वर्चुअल सिस्टम है क्या? इसे एक मुकम्मल खुद मुख्तार फायरवॉल समझें जो अपने हार्डवेयर के बजाय VSX गेटवे के अंदर सॉफ्टवेयर में रहता है। इसकी अपनी पॉलिसी होती है, अपनी राउटिंग और अपनी लॉगिंग, बिल्कुल एक फिजिकल डिवाइस की तरह। जब भी कोई नया VS बनता है तो कुछ ज़रूरी चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं, जैसे कि उसका होस्ट VSX गेटवे कौन सा होगा, उसके वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस कौन से होंगे, उसका पब्लिक IP एड्रेस क्या होगा, और ये नेट यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन को कैसे हैंडल करेगा। ठीक है, बुनियादी बातें तो होगी। आइए अब कुछ एडवांस मौज़ूआत पर बात करते हैं। हम देखेंगे कि VSX माहौल में परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर बनाया जाए और पेचीदा राउटिंग को कैसे तरतीब दिया जाए। ये टेबल कोर एक्सेल में एक बहुत अहम फ़र्क को वाज़े करता है, जो चेकपॉइंट की परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली टेक्नोलॉजी है। VSX गेटवे, जिसे VS0 भी कहते हैं, को देखें। इसे कमांड लाइन से कॉन्फ़िगर किया जाता है और तब्दीली के लिए पूरे गेटवे को रीस्टार्ट करना पड़ता है। इसलिए सिर्फ एक इंस्टेंस की सिफारिश की जाती है।
इसके बरक्स इनफरादी वर्चुअल सिस्टम्स को स्मार्ट कंसोल से कॉन्फ़िगर किया जाता है और उनके लिए मुतादिद इंस्टेंसेस मुख्तस किए जा सकते हैं, जिससे ज़्यादा लचक मिलती है। तो यहाँ का सबसे अहम सबक ये है, VS0 पर एक से ज़्यादा कोर एक्सेल्स इंस्टेंस को फ़ाल करने का ख्याल दिल से निकाल दें। ये फ़ायदेमंद नहीं होगा और दरअसल सिस्टम को सुस्त कर देगा। ये काम गलती है जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। राउटिंग के लिए भी एक साफ और सीधा उसूल याद रखें। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स जैसे BGP या OSPF को कमांड लाइन यानी CLI से कॉन्फ़िगर किया जाता है, लेकिन कोई भी स्टैटिक रूट सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट कंसोल में ही बनाना चाहिए। इन दोनों को मिक्स करने से रूटिंग में मसाइल पैदा हो सकते हैं। हमारा सिस्टम अब चल रहा है, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब हम डे 2 ऑपरेशंस पर तवज्जो देंगे, यानी ये देखेंगे कि सिस्टम की सेहत की जांच कैसे की जाए और एक आम लेकिन पेचीदा मसले को कैसे हल किया जाए। ये कुछ बहुत ही काम की कमांड्स हैं। VSX स्टैट बताता है कि आया सब कुछ सही तरीके से कॉन्फ़िगर्ड है। CPA-HAPROB लाइसेंस दिखाता है। CPA-PROB क्लस्टर की सेहत की जांच करता है। और जब ट्रैफिक के बहाव को देखने की ज़रूरत हो तो FW मॉनिटर और TCP डंप बेहतरीन टूल्स हैं। कभी-कभी एक वर्चुअल सिस्टम मैनेजमेंट सर्वर के साथ अपना महफूज कनेक्शन खो देता है। इसे ठीक करने का ये 3 मरहलों पर मुश्तमिल अमल है। पहले गेटवे पर ट्रस्ट रीसेट किया जाता है, फिर मैनेजमेंट सर्वर पर पुराना सर्टिफिकेट मनसूख किया जाता है, आखिर में स्मार्ट कंसोल में सिर्फ ओके पर क्लिक करके एक नया सर्टिफिकेट बन जाता है। ये एक बहुत अहम ट्रबल शूटिंग का अमल है। अगर इस पूरी गुफ्तगू से एक चीज़ याद रखनी हो तो वो ये है, VSX में कामयाबी का इन्हिसार इब्तिदाई मनसूबाबंदी पे है। मैनेजमेंट मॉडल का इंतखाब और गेटवे विजिट में की गई सेटिंग्स जैसे फैसले पूरे माहौल की बुनियाद रखते हैं और इन्हें बाद में तब्दील करना मुश्किल या नामुमकिन हो सकता है। तो अब जब बुनियादें मजबूत हैं तो अगला कदम क्या है? क्या लेयर 2 और लेयर 3 फायरवॉलिंग को मिलाने के लिए मल्टी ब्रिज इंटरफेसेस पर गौर किया जाएगा, या हर वर्चुअल सिस्टम के लिए मखसूस DNS सेटिंग्स कॉन्फ़िगर की जाएंगी? इम्कानात बहुत वसी हैं।